आज श्री रामनवमी का महामहोत्सव है। आप सभी भक्तों का, ऑनलाइन भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 11 भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना, श्लोक संख्या 23। ये श्लोक के अंदर भगवान राम की लीलाओं का श्रवण करने का विशेष महत्व दिया गया है, बताया गया है। पुरुषो रामचरितम श्रवणैर उपधारयन् आनृशंसस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। पुरुषो रामचरितम् अदकीर पुरुषः कोई व्यक्ति रामचरितम भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों से संबंधित कथा को श्रवणैहि कानों से, उपधारयन् श्रवण करके, आनृशंसस्य परः ईर्ष्या से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। राजन, हे राजा परीक्षित, कर्म बंधैहि कर्म के बंधन से, विमुच्यते मुक्त हो जाता है। अनुवाद, हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फल स्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। अनुवाद दोहराइए हमारे पीछे। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फल स्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। वैसे मुझे लगता है इस सभा में तो किसी के अंदर ईर्ष्या होगी नहीं शायद, लेकिन फिर भी आपसे पूछने के लिए, आप में से कितने भक्त ईर्ष्या से मुक्त होना चाहते हैं गंभीरता से? अर्थात ये समस्या हम सबके अंदर कुछ ना कुछ हद तक होगी। प्रभुपाद जी ऐसा कुछ कह रहे हैं। तात्पर्य, इस जगत में हर व्यक्ति किसी ना किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। इसीलिए मैंने इस सभा में क्वेश्चन पूछा था। ये प्रभात कह रहे हैं इवन स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी, इवन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को लेके भी कभी कभी भक्तों में ईर्ष्या हो सकती है। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के कारण से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, और जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, अतएव वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं। चूंकि भक्त यह जानता है कि भगवान उसके परम रक्षक हैं, अतएव वह सोचता है तथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अतएव भक्त को पूर्णतया ईर्ष्या विहीन होना चाहिए, और विशेष रूप से अन्य भक्तों से, उनसे ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज भगवान रामचंद्र का प्राकट्य दिवस है। श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में ज़्यादातर भगवान राम की लीलाओं के विषय बहुत कम वर्णन किया है उन्होंने, और इनफैक्ट आज के दिन के भी प्रवचन आप देखेंगे तो नॉर्मली प्रभुपाद चालू करते हैं रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोत् भुवनेषु, किंतु कि कृष्ण स्वयं संभवत परमः पमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रभुपाद इससे कोट करते हैं कि कैसे सब विष्णु तत्व कला है, अंश हैं, और इस प्रकार से। और शुकदेव गोस्वामी ने भी श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत ही संक्षेप के अंदर, मतलब सुपर संक्षेप जिसे बोला जाए, उसके अंदर भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है केवल 2 अध्याय के अंदर। सारे मिला के लगभग 91-92 श्लोक हैं बस, अगर देखा जाए पूरा।
इससे बड़ा तो नरसिंह प्रहलाद महाराज का चरित्र है। कपिल देव की शिक्षा तो इतना 14 अध्याय के अंदर है, लेकिन राम जी का चरित्र बहुत ही संक्षेप में वर्णन किया है। तो एक कारण वो खुद बता रहे हैं, एक स्पेकुलेशन, शायद उन्हें कृष्ण चरित्र में पहुंचने की जल्दी होगी इसीलिए भी। लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि मैं क्यों संक्षेप बता रहा हूं, तो यहाँ पे अभी श्लोक आएगा। तो मैंने भी यही सोचा, क्योंकि ज़्यादा रामायण के बारे में तो मुझे कुछ इतना नॉलेज नहीं है, तो जो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में लीला वर्णन किया है भगवान रामचंद्र का, उसी में से मैं कुछ और प्रभुपाद तात्पर्य दिए हैं, कुछ कुछ शिक्षाएं, और लगभग सारी महत्वपूर्ण लीलाएं सुखदेव गोस्वामी ने पूरी अवश्य की हैं। तो मैं उन्हीं को पढ़ने का प्रयास करता हूँ। अध्याय 10 है, इस स्कंद 9 अध्याय 10। श्री शुक उवाच खट्वांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवः अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भवेत्। तो पहले भगवान रामचंद्र के जो पूर्वज हुए हैं उनके विषय बता रहे हैं कि महाराज खट्वांग का नाम तो आप सब सुने हैं, जिन्होंने एक क्षण के अंदर जो है भगवान का धाम प्राप्त किया था। उनके पुत्र हुए दीर्घबाहु, उनके पुत्र हुए महाराज रघु, जिनके नाम से हुआ रघुकुल, और महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए, और अज से महापुरुष महाराज दशरथ हुए। और इनके कौन पुत्र हुए? तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशाशेन चतुर्दाघात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान अनेकों, ये चारों जीव विष्णु तत्व हैं, जीव तत्व नहीं हैं। अनेकानेक रूप में भगवान विस्तार करते हैं, हालांकि वे सब एक हैं, विष्णु तत्व हैं। फिर भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और ये रूप उनके सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं, और ये सब परमानेंट रूप है, भगवान के स्थायी रूप हैं। और ब्रह्म संहिता में एक और श्लोक आता है, दीपा चिरई विदशांतरम अभ्युपेत्य। तो ये सब विष्णु तत्व है कि जैसे एक दिए से आप दूसरा दिया जलाते हैं, दूसरे तीसरा दिया जलाते हैं, तो सभी जो हैं दिए अपने प्रकाश देने की क्षमता में सब बराबर है, लेकिन फिर भी पहला दिया है वो भगवान कृष्ण हैं। तो इस प्रकार से जो है, और देवताओं ने प्रार्थना की थी, इसीलिए ये चारों विष्णु तत्व महाराज दशरथ के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। और फिर एक और इंपॉर्टेंट बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः श्रुतम हि वर्णितम भूरि त्वया सीता मत पतेर्मुहुः। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, यानी जो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने भगवान राम का बारंबार वर्णन किया है। चूंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं उनके कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। क्योंकि आप पहले बहुत बारी सुने होंगे, सुने हैं, बचपन से लोग राम इत्यादि की कथा सुनते आते हैं, आज भी बहुत पॉपुलर है। तो उस समय तो और भी ज्यादा, और विशेषकर राजाओं के लिए और भी ज्यादा भगवान रामचंद्र आइडियल थे, आदर्श राजा थे, और राम राज्य के बारे में आज भी चर्चा होती है। तो इसलिए राजाओं को तो बचपन से भगवान राम के विषय में शिक्षा दी जाती थी, भगवान रामचंद्र, महाराज युधिष्ठिर इत्यादि जो है। तो इस प्रकार से अब प्रभुपाद इसका तात्पर्य बड़ा सुंदर लिख रहे हैं। आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट डिग्री धारण करने के कारण अपने को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं, उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रामचंद्र भगवान होकर सामान्य व्यक्ति हैं, किंतु जो विद्वान और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त हैं, वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे स्वीकार करते हैं कि रामचंद्र परम भगवान हैं। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि अतएव स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी रामचंद्र की अनेक कथाएं या रामायणें थी, और अब भी अनेक हैं, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को चुनना चाहिए, ऐसे तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं, जो डॉक्टरेट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। यह सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई चेतावनी है। यद्यपि वाल्मीकि चरित रचित रामायण एक विशाल ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि रामायण के विषय में किसने कमेंट्री लिखा है या किसने उसका लिखा है, ये देख लेना चाहिए कि वह प्रामाणिक है या नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारी टीकाएं अवेलेबल है उसके ऊपर।
तो भक्त को सावधान रहना चाहिए कि ऐसी टीकाओं को पढ़ने से। प्रभुपाद जी जनरली हमेशा वाल्मीकि रामायण के विषय में चर्चा किया करते थे। जब भी हम देखते थे तो प्रभुपाद वाल्मीकि रामायण के विषय में ही बोला करते थे। अब क्या क्या वो लीलाएं संक्षेप में, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी रामायण आपने सुनी है, राम कथा, वो सब रिवाइज हो जाएगी आज, ठीक है ना। अभी कुछ विजुअल डिस्प्ले होता तो दिखा सकते थे, मूवी वगैरह होता तो फास्ट फॉरवर्ड, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं भगवान रामचंद्र कैसे लीलाएं कर रहे होंगे। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राजपथ छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। आप सोचिए, भगवान के राम के चरण इतने कोमल थे, लेकिन पिता के आज्ञा के लिए भगवान का एक अपुलंस है वैराग्य, तो जो है वो कंकड़ पत्थर के ऊपर जो है भगवान चल रहे हैं। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान या एक अन्य वानर सुग्रीव भी थे। ये दोनों जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा के कान तथा नाक काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतएव वे अपनी भौहें तानकर क्रुद्ध हुए और सागर को डराया, जिससे भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दावानल की भांति उसके राज्य प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें। अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न, अब ये बात भी एक सत्य है कि इसमें कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कुछ तो भी लीला कभी भी ऐसा बोल रहे हैं, स्पॉन्टेनियस बिल्कुल, कोई ऐसा ये नहीं कि बचपन में ये हुआ, कौमार अवस्था में ये हुआ। जैसे कृष्ण की लीला में जनरली एक रिलेटिवली अच्छा खासा क्रोनोलॉजी है, उनका जन्म, उनका शैशव लीला, पौगंड लीला, कुमार लीला और किशोर लीला और फिर जो है इत्यादि इस प्रकार से, फिर उनका वृंदावन मथुरा लीला, द्वारका लीला, फिर कुरुक्षेत्र लीला, हस्तिनापुर लीला इत्यादि। तो एक काफी अच्छा क्रोनोलॉजी, रामचंद्र के विषय में ऐसा नहीं है। अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के क्षेत्र में अनेक राक्षसों तथा असभ्य पुरुषों का वध किया, जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। ऐसे रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। यो लोक वीर समितौ धनुरैषमुग्रं सीता स्वयं वर गृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बाल गजलील इवेक्षु यष्टिं संजयीकृतं नृप विकृष्य बभंज मध्य जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपां सीता विधाम श्रियमुरस्यभिलब्धमानां मार्गे व्रजन् भृगुप्रतेर्व्यनयत् प्ररूढ़ं दर्पं महीमकृत यस्त्री अराज बीजाम। इसमें कह रहे हैं, हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के हर धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच से उसे वैसे ही तोड़ डाला जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है, मतलब एफर्टलेसली। हाथी के बच्चे के लिए गन्ने को तोड़ना कुछ भी एफर्ट नहीं है। इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समान दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थी। निस्संदेह वे भगवान के वक्षस्थल पर सतत विद्यमान लक्ष्मी थी। प्रतियोगियों की सभा में से उसे जीतकर उसके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडित है, किंतु उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राम से पराजित हो गए। जय श्री श्री राधा भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय। अपने पत्नी के वचनों से बंधे पिता का आदेश पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभ चिंतक, निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह मुक्त आत्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। तब देखिए, सीता के साथ विवाह किया और राजकुमारी के साथ विवाह किया। इतने ऐश्वर्यशाली थे, लेकिन ऐसे भगवान रामचंद्र इतनी शक्ति होते हुए भी उन्होंने क्या किया, उनका एक ऐश्वर्य था वैराग्य। इस बात को यहाँ स्टार्टिंग के अंदर बहुत एम्फेसाइज किया सुखदेव गोस्वामी ने बारंबार, उनके वैराग्य को, और बाद में कुछ और चीजों को उन्होंने उनके पराक्रम को गुणगान किया है बाद में, उनके कुछ श्लोकों बाद। वो क्या है,
जंगल में घूमते हुए वहां पर अनेक कठिनाइयों को झेलते तथा अपने हाथों में महान धनुष बाण। किसी को भगवान राम के धनुष का नाम पता है? कोदंड। भगवान कृष्ण के धनुष का नाम सारंग। और राम के तिरुपति में एक मंदिर है कोदंड राम मंदिर, उसमें सीता देवी भगवान के जहाँ लक्ष्मण खड़े थे राइट साइड पे खड़ी है। नॉर्मली सीता देवी लेफ्ट साइड पे होती हैं, वहां पे माता जानकी जो है राइट साइड के ऊपर है। बहुत पुराना मंदिर है, कहते हैं ब्रह्मा जी ने उन विग्रह की उपासना किया करते थे। तो जंगल में घूमते हुए वहां पर अनेक कठिनाइयों को झेलते तथा अपने हाथ में महान धनुष बाण लिए भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूषित रावण की बहन के नाक कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को ही मार डाला, जिनमें खर, त्रिशिट तथा दूषण मुख्य थे। 1 घंटे के अंदर भगवान ने 14,000 पूरा जनस्थान को जो है 14,000 राक्षसों से विहीन कर दिया। हे परीक्षित, जब 10 सिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित हो उठा और वह उनको हरने लगा। रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किए मारीच को भेजा, और जब भगवान ने उस अद्भुत मृग को देखा तो उन्होंने अपना आश्रम छोड़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अंत में उसे तीक्ष्ण बाण से उसी तरह मार डाला जिस तरह शिवजी ने दक्ष को मारा था। जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण भी वहां नहीं थे तो उस दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा, और ये एक बहुत सुंदर श्लोक है 10.11 निकाल सकते हैं, ठीक है। रक्षोधमेन वृकबद विपिने समक्षम वैदेह राज दुहितर्यपया पितायाम भ्रात्रा वने कृपणवत् प्रियया वियुक्तः स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रतयंश्चचार। इसमें 3 मुख्य शिक्षाएं प्रभुपाद जी तात्पर्य दिया है। भावों में तो नहीं दिया, लेकिन इसके ना 3 शिक्षाएं दिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने। फॉरगेट इट। जब रामचंद्र जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण भी वहां नहीं थे तो दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राज के पुत्र सीता देवी का वस्त्र अपहरण कर लिया। जिस तरह गडरिये की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है, तब श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस तरह घूमने लगे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित की। स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयंस चचार, कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक अपोजिट सेक्स में आसक्त हो और विशेषकर पुरुष यदि स्त्री में बहुत ज्यादा आसक्त हो तो उसकी क्या गति होती है, ये क्या कर रहे हैं भगवान रामचंद्र अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं स्त्री संगिनाम गतिमिति शब्द बताते हैं कि भगवान ने स्त्री अनुरक्त व्यक्ति की दशा प्रदर्शित की। नीति शास्त्र में है ऐसा कि यदि कोई ट्रैवलिंग पे जाए तो पत्नी को साथ ना लेके जाए, है ना। और पहले जमाने बिना सवारी के लोग पैदल जाया करते थे तो स्वाभाविक है पत्नी को ना लेके जाए, लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं कि राम बहुत अनुरक्त थे, इसीलिए क्या करके गए, सीता को साथ लेके गए। अब साथ लेके गए तो क्या हुआ, सीता का हरण हो गया, है ना। तो और उसके बाद भगवान रामचंद्र ने जो विलाप किया वो तो बिल्कुल अकल्पनीय है ना। मतलब बड़े से बड़ा स्त्री लंपट व्यक्ति भी ऐसा विलाप नहीं करेगा जैसा भगवान रामचंद्र विलाप करे। मतलब कोई आकाश से, धरती से, पेड़ पौधे थोड़ी पूछेगा मेरी पत्नी कहाँ है। आप सोचिए, तो पूछेगा तो इंसान से पूछेगा, है ना, लेकिन वो कदाचित ऐसा तो नहीं करेगा। लेकिन भगवान तो पशु पक्षी और आकाश से, धरती से, हवा से, सबसे पूछ रहे हैं, है ना। तो जो है, तो पहली बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्त्री संगी, ये बात हनुमान जी भी अपनी प्रार्थना में पंचम स्कंद में बोलते हैं कि भगवान ये सिखा रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को स्त्रियों की संगत से या स्त्री की आसक्ति से बचना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी दूसरी बात कह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र का जो स्त्री अनुराग कह सकते हैं, ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, ये भौतिक नहीं है, ये उनके लादनी शक्ति है। और ये क्या है वास्तविकता के अंदर, ये आध्यात्मिक जीवन का टॉप मोस्ट आध्यात्मिक भाव है, विप्रलंब। और मध्वाचार्य को भी कोट करते हैं वो। और तीसरी शिक्षा प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्त्री चाहे कितनी भी बलवती क्यों ना हो फिर भी उसकी सुरक्षा होनी चाहिए हमेशा, है ना। प्रभुपाद जी इस बात को कोट कर रहे हैं। वो अलग बात है कि कल जैसे भक्ति सार प्रभु कह रहे थे, तो ऐसी बात को भारत में तो फिर भी अभी कुछ समय तक हम बोल सकते हैं, थोड़े समय बाद शायद ये बात भारत में बोलना भी बहुत मुश्किल हो जाए, और विदेश में तो आप बोल नहीं सकते। लेकिन ये बात सत्य है कि स्त्री की सुरक्षा सदैव होनी चाहिए। तो ये 3 बात प्रभुपाद बताते हैं। कोई जंगलों में रहे या घर में रहे, स्त्री अनुरक्ति आफत बन जाती है, जैसा कि भगवान ने अपने निधि दृष्टांत से दिखला दिया है। अब ये श्लोक के पीछे एक और घटना भी है,
ये श्लोक मेरे लिए बहुत फेमस है, क्योंकि कई साल पहले, कम से कम लगभग 15 साल पहले, हिज ग्रेस गोपी प्राण धन प्रभु तब यहाँ आया करते थे, शरीर जब उन्होंने त्यागने से पहले। तो किसी ने कुछ प्रश्न पूछा, उस प्रश्न के उत्तर में गोपी प्राण धन प्रभु ने एक उत्तर दिया। तो प्रश्न था ब्रह्मचारी जीवन के विषय के अंदर। तो गोपी प्राण धन प्रभु ने बोला ऐसा कि रिकॉर्ड है लगभग 85% ब्रह्मचारी जो है, जो ब्रह्मचारी जीवन का प्रयास कर रहे हैं, समय कालांतर के अंदर वो गृहस्थ जीवन में जाएंगे। अब बोले कि मैं भी ब्रह्मचारी था अपने उदाहरण से वो बोले, और कह रहे कि जब मेरे मन में विचार आया, मैं जब उस दुविधा में आया कि मैं आगे कंटिन्यू करूं या अगले आश्रम में जाऊं, तो बहुत दुविधा में था। कई भक्तों से पूछा, तो भक्तों ने मार्गदर्शन किया। फाइनली मैंने सोचा मैं प्रभुपाद जी से शिक्षा लेता हूं, उनसे पूछता हूं। तो कल सुबह सुबह मैं उठ के सबसे पहले क्या करूंगा, कोई भी बुक जो मेरे शेल्फ में होगी वो निकाल के कोई भी पेज खोलूंगा और प्रभुपाद जी मुझे उसका उत्तर अवश्य देंगे। तो जब उन्होंने सुबह उठाया तो समहाउ 9th कैंटो चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 11 यही आया, स्त्री संगी नाम गतिमिति पथयन सचार। तो उन्हें क्लियर आदेश मिल गया कि इस तरह से मत हो। बट ही सेड आउट ऑफ ह्यूमिलिटी कि मैं बहुत मूर्ख था कि प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए स्पष्ट आदेश को ही मैं पालन नहीं कर पाया, एंड आई एंटर इनटू गृहस्थ आश्रम। तो एनीवे, तो इसीलिए ये घटना मुझे अभी तक भी याद है कि उनका स्टैटिस्टिक्स भी, और कि प्रभुपाद जी से शिक्षा लेने का जो तरीका था वो भी है ना। एंड ही वाज स्केयर्ड, थोड़े स्केयर्ड भी हो गए कि अरे प्रभुपाद जी ने ऐसा आदेश दे ही दिया है ना। एग्जैक्टली यही श्लोक खुला। तो एनीवे, फिर आगे भगवान रामचंद्र ने जिनके चरण कमल ब्रह्मा तथा शिव जी द्वारा पूजित है मनुष्य का रूप धारण किया था, अतएव उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया जिसे रावण ने मारा था। तत्पश्चात भगवान ने कबंध नामक असुर को मारा। अभी भी किसी ने 1-2 दिन पहले कबंध, सार्वभौम ने कबंध की लीला बताया था। और वानर राजों से मैत्री स्थापित करके बाली का वध किया तथा सीता देवी के उद्धार की व्यवस्था करके वे समुद्र के तट पर गए। समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया और साक्षात समुद्र के आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की और समुद्र पर दृष्टिपात करते ही समुद्र के सारे प्राणी, जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे, भय के मारे उद्विग्न हो उठे। तब शरीर धारण करके डरता हुआ समुद्र पूजा की सारी सामग्री लेकर भगवान के पास पहुंचा। उनसे भगवान के चरण का उन्होंने भगवान के चरण कमलों पर गिरते हुए इस प्रकार कहा। तो भगवान रामचंद्र ने केवल समुद्र पर दृष्टिपात किया और पूरा जो है उसके अंदर प्रैक्टिकली सुनामी हो गई, सोचिए, है ना। और फिर समुद्र आते हैं और 2 श्लोकों के अंदर जो है 3 श्लोकों के अंदर बहुत सुंदर भगवान से प्रार्थना करते हैं। टेक्स्ट 14, न त्वां वयं जडधियो नु विदाम भूमन् कूटस्थमादि पुरुषं जगतामधीशं यत्सत्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योश्च भूतपतयः स भवान् गुणेशः। वो कह रहे हैं, भगवान को बड़ी नम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण यह नहीं जान पाए कि आप कौन हैं, किंतु अब हम जान गए हैं कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी अक्षरता आदि परम पुरुष हैं। देवता लोग सत्वगुण से, प्रजापति रजोगुण से और भूतों के तमोगुण द्वारा अंधे हो जाते हैं, किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं जड़ धियः मतलब पशु बुद्धि का सूचक है। ऐसे बुद्धि वाले लोग भगवान को नहीं समझ सकते जब तक उनको प्रताड़ित ना किया जाए। जब तक ऐश्वर्य में रहेंगे नहीं समझेंगे। दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई, सुख में जो हरि भजे दुख काहे का होए। प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं इस बात को, है ना, इसे कोट कर रहे हैं। तो एनीवे, तो ऐसे कभी कभी दंड देना पड़ता है जो जड़ धिये होते हैं। तो समुद्र राज स्वयं आकर के ये बात कह रहे हैं कि मैं पशु बुद्धि का हूँ, जड़ बुद्धि का हूँ। टेक्स्ट 15 बड़ा कर सकते हैं, डिवोटीज वांट टू रिपीट रिपीट along with me। कामं प्रयाहि जहि विश्रवसो वमेहं त्रैलोक्य रावणम अवाप्नुहि वीरपत्नीं बद्नीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्यै गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपः। वो कह रहे हैं, हे प्रभु, आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निस्संदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी हैं और तीनों जगतों को रुलाने वाला है। रावण का मतलब ही है जो दूसरों को रुलाए। वह विश्रवा का पुत्र है किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। तो
तो समुद्र कह रहे मैं तो रास्ता दे दूंगा, पैदल भी चल के चले जाइए, चाहे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी आपका यश बढ़ेगा कैसे? यदि आप इतने बड़े समुद्र के ऊपर आप क्या करें, पुल बांध दीजिए, ऐसा वो आग्रह करते हैं। तो भगवान का यशोगान इससे बढ़ता है कि कैसे भगवान रामचंद्र ने पत्थरों को तैराकर समुद्र पर पत्थर का पुल बनवाया। तो ये असुरों का वध करना, खर, दूषण, त्रिषीण इत्यादि का लंका पे, ये समुद्र पे पुल बांधना, ये भगवान के विशेष शक्ति ऐश्वर्य को प्रदान करता है। फिर भी मूर्ख लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि रामचंद्र भगवान नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर कह रहे हैं कि जैसे लोगों को चमत्कार ही नमस्कार है, लोगों की फिलॉसफी ये होती है चमत्कार दिखाओ। इससे बड़ा चमत्कार हो सकता है क्या कोई, कि समुद्र पे कोई पुल बांध दे, है ना? लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो असाधारण शक्ति का प्रदर्शन न करे उसे हम ईश्वर क्यों माने? हम रामचंद्र को भगवान इसीलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने पुल बनाया, और श्री कृष्ण को भगवान इसीलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तो कोई बोले कि मैं भगवान हूं तो फिर उसको बोलना चाहिए बनाइए, आप भी पुल बना दीजिए थोड़ा। जैसे कृष्ण लीला में एक जगह पे एक वन के अंदर लीला होती है, वो कहते हैं कि मैं ही राम हूँ, है ना? तो गोपियां कहते हैं तुम बाद में रावण का वध मैंने ही किया था, है ना? तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, भगवान डींगे हाँक रहे थे, गोपियां बोल रही कि तुम काहे के राम हो, है ना? तो अगर हो तो इसके ऊपर हमें ये नदी क्रॉस करने में दिक्कत होती है, इस पर आप क्या करो, पुल बना दो, और वही बंदरों की सहायता से। तो तभी वो भगवान के सब बंदर इकट्ठे हो जाते हैं और जो है पुल बना देते हैं उसके ऊपर। तो गोपियों कहते हैं आप देख लीजिए प्रमाण है ये, है कि नहीं? तो नहीं भाई, इस प्रकार से। और आगे फिर कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंक कर जिनके सारे वृक्ष बंदरों द्वारा हाथ से हिलाए गए थे, समुद्र के ऊपर पुल बना चुकने के बाद भगवान रामचंद्र सीता देवी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका गए। रावण के भाई विभीषण की सहायता से भगवान सुग्रीव, नल, नील, हनुमान इत्यादि वानर सैनिकों के साथ रावण के राज्य लंका में प्रविष्ट हुए, जिसे हनुमान ने पहले ही भस्म कर दिया था। तो हनुमान जी तो अकेले सब काम कर गए थे, लेकिन अभी क्या है, भगवान रामचंद्र सुग्रीव, अंगद, नल, नील इत्यादि के साथ में सब सेना के साथ वहां पहुंचते हैं। सावानरेंद्र बलरुद्ध विहार कोष्ठ श्रीद्वार गोपुर सदो वलभी वितंगा निर्भज्यमान धिषण ध्वज महेम कुंभ श्रृंगाटका गजकुलय अलधिनी इव घूर्णा। लंका में प्रवेश करने के बाद सुग्रीव, नील, हनुमान आदि वानर सेनापतियों के नेतृत्व में वानर सैनिकों ने सारे विहार स्थलों, अन्न के गोदामों, खजानों, महलों के द्वारों, नगर के फाटकों, सभा भवनों, महल के छज्जों और यहाँ तक कि कबूतर घरों में अधिकार कर लिया। जब नगर के सारे चौराहे, चबूतरे, झंडे तथा गुंबदों पर रखे सुनहरे गमले ध्वस्त कर दिए तो समूची लंका नगरी उस नदी के सदृश प्रतीत हो रही थी जिसे हाथियों के झुंड ने मथ दिया हो। तो इस प्रकार से वानरों ने उत्पात किया। और फिर श्लोक संख्या 18 के अंदर जितने भी फेमस राक्षस रावण ने भेजे थे उनका डिस्क्रिप्शन आता है। दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का पहला या दूसरा श्लोक भी है, जिसके अंदर लगभग सभी प्रसिद्ध राक्षसों का जिसका भगवान ने वध किया, कृष्ण ने, उन सब का वर्णन है। रक्षः पतिस्तदवलोक्य निकुंभ कुंभ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांतक नरांतकादीन पुत्रं प्रहस्तमतिकाय विकंपनादीन सर्वानुगान समहिनो अथ कुंभकर्णम। जब राक्षसपति रावण ने वानर सैनिकों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों को देखा तो उसने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक तथा अन्य राक्षसों एवं अपने पुत्र इंद्रजित को भी बुलवाया। तत्पश्चात उसने प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन को और अत्यंत अंत में कुंभकर्ण को बुलवाया। इसके बाद उसने अपने सारे अनुयायियों को शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एक्चुअली इवन स्टोरी फॉर्म रामचरितमानस देखेंगे, युद्ध कांड स्पेशल एक्शन है उसके अंदर। एक एक राक्षस ऐसा भयंकर होता है। कुंभकर्ण को मार दिया उसके बाद ये अतिकाय आता है तो बोलते कुंभकर्ण लगता है मायावी है, दोबारा जाग के आ गया। बिल्कुल कुंभकर्ण जैसा ही था, वो इतना बड़ा विशाल और बस बंदर को उठाता था, खा जाता था ऐसे, है ना। तो वो बहुत रोमांचकारी डिस्क्रिप्शन है। एनीवे, लक्ष्मण तथा सुग्रीव, हनुमान, गंधमाद, नील, अंगद, जाम्बवंत तथा पनस नामक वानर सैनिकों से घिरे हुए भगवान रामचंद्र ने उन राक्षस सैनिकों पर आक्रमण कर दिया जो विविध अजय हथियारों से यथा तलवारों, भालों, बाणों, प्रासों, ऋषियों, शक्ति बाणों, खड़गों तथा तोमरों से सज्जित थे। श्लोक संख्या 20 आप हमारा दोहरा सकते हैं। इस प्रकार ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है और एक बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है उससे। तेनी कपार रघुपतेरभिपत्य सर्वे द्वंद्वं वरूथमिभ पत्तिरथाश्वयोधै जग्नुः द्रुमैर्गिरे गदा इषुभियं गदाद्या
सीताभिमर्श हतमंगल रावणेशान। अंगद तथा रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं के हाथियों, पैदल सैनिकों, घोड़ों तथा रथों का सामना किया और उन पे बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत श्रृंग, गदा तथा बाण फेंके। इस तरह श्री रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों का, जिनका सौभाग्य पहले ही लुट चुका था, मार डाला, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही ध्वस्त हो चुका था। इस तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान राम की सेना में कौन था? दे वर ऑल रिक्रूटेड फ्रॉम, दे वर मंकीज रिक्रूटेड फ्रॉम जंगल। जंगल से उठाए हुए बंदरों की भर्ती की थी। ऐसी सेना कभी सुनी भी नहीं होगी, है ना। मतलब ऐसा लगाइए, पिछले साल जब चाइना और भारत का वो जो चल रहा था, क्या बोलते हैं उसे, स्टैंड ऑफ या जो चल रहा था, और बाद में अखबार में खबर आए कि भाई भारत सरकार ने वहां पे 1 करोड़ बंदर भेजे हैं चाइना से लड़ने के लिए, है ना, तो कैसा लगेगा, है ना, अजीब सा लगेगा। लेकिन रामचंद्र की सेना के अंदर सारे वानर थे और एक को भी तलवार, भाला, धनुष, गदा चलाना नहीं आता था। वो अशिक्षित थे बिल्कुल। उन्हें क्या आता था? पेड़ उखाड़ के फेंक दिया, पत्थर फेंके, पहाड़ उठा के ले आए फेंक दिए, कुछ नहीं बचा तो उस राक्षस के ऊपर कूद गए, नाखूनों से चीर डाला उसे, अपने दांतों से चीर डाला, बस ये उनका युद्ध स्ट्रेटेजी था। तो दे वर टोटली अनक्वालिफाइड फेलोज टू फाइट विद। उनके साथ लड़ने में जो इंद्रजीत है, आप सोचिए, ऐसे भयानक भयानक राक्षस थे, है ना। मतलब अभी टाइम कम है, लेकिन एक कथा मेरे को बहुत प्रसिद्ध है, जम्बूमाली का। जो जम्बूमाली आया वो हमेशा सार्वभौम बता रहे थे, अभी रावण को भी उसे डर लगता था, क्योंकि जम्बूमाली का ईगो बहुत था और क्या है, बहुत शक्तिशाली भी था। और रावण कुछ उल्टा सुल्टा बोल देता था तो फिर ये भड़क जाता था बिल्कुल ऐसा। तो रावण भी सोचा क्या किया जाए। तो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी? शराब के नशे में धुत रहता था हमेशा। तो उसने क्या किया, उसके महल के अंदर बहुत बड़ा शराब का स्विमिंग पूल बना दिया, टैंक बना दिया। तो ये बढ़िया, उसको उठने की जरूरत नहीं है, पीता रहता था, उसी टैंक में डूबा रहता था। तो ऐसे वो हमेशा नशे में रहता था। तो जब हनुमान जी आए लंका जलाते समय, तो अक्षय कुमार को मार दिया। इतने उसका 80 पता नहीं कितने हजार सैनिक थे, उन सबको मार डाला। हनुमान जी ने आराम से बैठ के फल खा रहे। तो इसे जम्बूमाली को भेजा और जम्बूमाली को बुलाया, और तो उसको रावण पे बहुत गुस्सा आया। बोला कि अशोक वाटिका में एक वानर आया। उसको लगा मेरी इतनी बेइज्जती रावण कर रहा है कि एक बंदर से लड़ने के लिए मुझे उठा के बुला लिया। लेकिन समहाउ राजा था तो क्रोध को चुप करके बैठ गया। तो ठीक है, अभी मार के आता हूँ, चलो ठीक है, बखान करने लगा। फिर रावण ने और बोला कि ये सैनिकों की टुकड़ी भी ले जाओ। उसकी ईगो पे, मतलब उसको लगा कि रावण का वध कर दूं अभी मैं, इतना उसको ईगो हर्ट हुआ। लेकिन फिर भी क्या करता, चला गया। वो बहुत अहंकारी था वो। तो हनुमान जी के पास में जब आया, देखा बंदर आराम से बैठ के फल खा रहा है। तो सारे सैनिकों को बोला तुम ही मार ला, इससे क्या मारने का वो है। तो हनुमान जी ने तो ऐसी वो सैनिकों को उठा उठा के फेंक दिया ऐसे। जब कई सैनिकों को मार डाला तो इसको थोड़ा सामने आया और चुनौती दिया उनको। हनुमान जी मजे से बैठे थे। हनुमान जी फिर दोनों खड़े हुए युद्ध के लिए। जब उसने वो किया, मतलब चैलेंज किया, उन्हें चुनौती दिया, तो अब क्या हुआ कि इसने अपना आकार बढ़ाया। तो इतना आकार बढ़ाया कि हनुमान जी उसके यहाँ घुटने तक आए। तो हनुमान जी ऐसे देख रहे हैं, तो ये हंसता था, ये देखो इतना छोटे से क्या है, अभी मार डालूंगा। फिर अगले क्षण उसकी आंखों के सामने क्या होगा, पूरा अंधेरा छा गया। तो उसको समझ नहीं आया ये क्या हुआ, अभी तक नीचे देख रहा था। तो ऐसे ऊपर देखा तो उसकी आंखों के सामने हनुमान जी का घुटना था। और एक थप्पड़ में हनुमान जी ने उसको मार दिया यहाँ पे जम्बूमाली को। तो हनुमान जी के का वर्णन आता है। तो भगवान रामचंद्र को आई थिंक वशिष्ठ या कोई एक राजा बोलते, नहीं, राम जी कहते हैं कि हम सब ने इतना मेहनत किया रावण को मारने के लिए। हनुमान चाहते तो पूरे अकेले सारा अक्षुणा वध कर सकते थे। तो हनुमान जी को बड़ा सुन रहे थे, ऐसी प्रशंसा राम जी के मुख से, तो बड़ा मतलब संकोच भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई, दोनों हुई। और फिर उन्होंने हनुमान जी के बैकग्राउंड के बारे में पूछा। तो रामायण के अंदर बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन है हनुमान जी के जन्म के बारे में, उनके दिव्य लीलाओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में, और उसके अलावा भी बहुत सारी कथाएं हैं। तो एनीवे, इन सब को मारने के लिए बात ये थी, ये सारे जंगल के अशिक्षित वानर, इंसान भी नहीं, राक्षस भी नहीं, है ना, सिर्फ वानर, और बिल्कुल अनट्रेंड, और ना उनको ट्रेनिंग दे सकते आप। ऐसा मतलब वानरों की सेना को ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल होगा, आप सोचिए, है ना। हमें पता है लॉकडाउन में 1-2 बंदर इधर आता था, कभी उत्पात मचा देते थे पूरा। लास्ट ईयर हमने देखा 2-4 बंदर, 1-2 बंदर आते थे और दिमाग खराब हो जाता था। प्रसाद भी नहीं ले सकते आप शांति से, वो प्रसाद हॉल में आके प्रसाद लेके चले जाता था, है ना। और ऐसे करोड़ों करोड़ों वानरों की सेना को ऑर्गेनाइज करना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान रामचंद्र ने जंगल में जिन सैनिकों की भर्ती की थी वे बंदर थे, और उनके पास
रावण के सैनिकों से लड़ने के लिए समुचित साज सामान ना था, क्योंकि रावण के सैनिकों के पास आधुनिक युद्धास्त्र थे, जबकि बंदरों के पास फेंकने के लिए पत्थर, पर्वत, श्रृंग तथा वृक्ष थे। केवल भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण कुछ बाण चला पा रहे थे। अब यहाँ प्रभुपाद जी दो बात कह रहे हैं। पहली बात, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली थे, लेकिन क्योंकि सीता देवी के प्रति अपराध किया था, इसीलिए क्या हुआ, उन सब का तो वैसे ही विनाश हो चुका था, सर्वनाश वैसे ही हो चुका था, बस टाइम वॉज सेपरेटिंग, समय की बात थी। तो इन बंदरों के द्वारा भी वो मारे गए, नहीं तो नॉर्मल मैच के अंदर तो कोई चुनौती थी ही नहीं, है ना, नॉर्मल फाइट होती तो कोई नहीं था। दूसरी बात यह है कि देखिए, सेम चीज प्रभुपाद जी ने जब अपना प्रचार चालू किया तो किससे चालू किया, कोई वैदिक समाज के अंदर सभ्य लोग नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे, भगवान का नाम तक नहीं जानते थे, सारे बुरे कर्म करते थे, मतलब वो भक्ति के कैंडिडेट्स हो पाना बिल्कुल असंभव है। उसी प्रकार जैसे वानरों से युद्ध कराना, लेकिन प्रभुपाद जी का उनके पास आशीर्वाद था, वो प्रभुपाद जी समर्पित थे, तो ऐसे मोस्ट अनक्वालिफाइड लोग अगर देखा जाए, भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल डिग्रेडेड थे, लेकिन वो भक्ति को स्वीकार तो क्या कर पाए, इतने शक्ति प्रदत्त हो गए कि दूसरे दूसरे देश में जाकर के सेंटर खोल दिए उन्होंने। आप सोचिए, सेंटर नहीं खोले, बड़े भक्त बना दिए उन्होंने, यू नो, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये वो। प्रभुपाद जी के 18 साल के शिष्य थे। प्रभुपाद जी ने बोला कोई फ्रांस जाएगा, आई थिंक फ्रांस की बात है, फ्रांस जाएगा, तो कोई सब चुप थे, और इनका नाम था शिवानंद, और 18 साल के थे, नए भक्त थे बिल्कुल। बोला मैं जाऊंगा। प्रभुपाद जी थोड़ी चिंता हुई, अरे भाई 18 साल का बच्चा है, अभी नया भक्त है, इसको कैसे पहले, लेकिन देखा इसके अंदर उत्साह है, तो प्रभुपाद जी ने फिर आज्ञा दे दी उनको जाने के लिए। फिर थोड़े समय बाद शायद तमाल कृष्ण महाराज को बाद में भेजा, लेकिन ये 18 साल के युवक, नए भक्त, अमरीकी, जिनको यूरोपियन भाषा नहीं आती, फ्रेंच नहीं, थोड़ी बहुत टूटी फूटी कुछ आती हो तो, और उन्होंने जाके, उस समय शास्त्र नहीं थे, उस कंट्री के अंदर जा करके प्रचार चालू कर दिया, है ना। और थोड़े समय बाद प्रभुपाद जी लंदन आए, और लंदन के बाद यहाँ फ्रांस गए, है ना। क्यों? ऑफकोर्स शिवानंद प्रभु के क्या बोलते हैं, जो अचीवमेंट से प्रचार कार्य को देखने के लिए भी, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य क्या था, प्रभुपाद जी में करुणा थी कि मेरी आज्ञा के लिए ये नवयुवक जो है इतना रिस्क ले रहा है, तो मुझे जाना चाहिए उसके लिए। तो कहने का अर्थ है कि हम में से किसी को नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत सक्षम हैं, लेकिन हमारी योग्यता क्या है कि यदि हम प्रभुपाद के हाथों में, पूर्ववर्ती आचार्यों के हाथ में, भगवान के हाथ में समर्पित वानर बन जाएं, तो है ना, ये है। अगर हम सोचें कि हमारे बड़ी बुद्धि है, बड़ी योग्यता है, तो हम बहुत मूर्ख हैं। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारे करुणा सार, करुणा न होइले कांदिया प्राण न राखी बोहार। वास्तविकता के अंदर भगवान जिस पे कृपा करें वही कुछ कार्य कर सकता है भगवान के लिए, चाहे वो बिल्कुल अयोग्य क्यों ना हो। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपातम अहम वंदे श्री गुरु दीनतारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो भगवान की यदि कृपा हो तो हमारा सारा प्रयास सिर्फ एकमात्र कार्य के लिए होना चाहिए कि भगवान की कृपा को कैसे एकत्रित किया जाए, है ना। और जो भी हमारा प्रयास होता है प्रचार कार्य के अंदर, सेवा के अंदर, वो सब भगवान समर्पित रह के होना चाहिए कि भगवान चाहे तो असंभव कार्य भी कोई संभव है बिल्कुल, और नहीं तो कितना भी सरल कार्य हो वो भी हमारे लिए असंभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य दे रहे हैं। और फिर तत्पश्चात जब राक्षस रावण ने देखा कि उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ, अतः ही वह अपने विमान में सवार हुआ जो फूलों सजाया हुआ था। कौन सा विमान था ये? पुष्पक, लगता तो ऐसा ही है। और रामचंद्र जी की ओर बढ़ा जो इंद्र के सारथी मातली द्वारा लाए गए तेजस्वी रथ पर आसीन थे। तब रावण ने भगवान रामचंद्र पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की। भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मानव भक्षियों में अत्यंत गर्हित हो, निस्संदेह हो तुम उनकी विष्ठा तुल्य हो, तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि वह घर के मालिक के न होने पर रसोई से खाने की वस्तु चुरा लेता है। तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया है, इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्तियों को दंड देता है उसी तरह मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। तुम अत्यंत नीच, पापी तथा निर्लज हो, अतएव आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरा बार कभी खाली नहीं जाता। प्रभुपाद ने यहाँ भी राक्षसों के विषय बताया है। इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण रखा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय में वज्र के समान बेध गया। इसे देखकर रावण के अनुयायियों ने चिल्लाते हुए तुमुल ध्वनि की, हाय हाय क्या हो गया, क्योंकि रावण अपने 10 मुखों से रक्त वमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा जिस प्रकार कोई पुण्यात्मा अपने पुण्यों के चुक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरता है। तो रावण बहुत तेजस्वी था, एक्चुअली बहुत शक्तिशाली था, शारीरिक सौंदर्य में बहुत कांति थी, लेकिन राम के बाण से ऐसा लग के गिरा जिस प्रकार कोई पुण्यात्मा स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़े।
ततो निश्चय, इसके बाद में जो है रावण की सारी पत्नियां और उनके जो मेन मुख्य पटरानी कौन थी, मंदोदरी, तो वो सब रावण के और सब राक्षस शव के पास आई और विलाप करने लगी, छातियां पीट पीट करके पतियों के शरीर को आलिंगन करने लगी और बहुत जोर जोर से रोने लगी। वो कह रही हैं, हे नाथ, हे स्वामी, तुम अन्यों की मुसीबत के प्रतिमूर्ति थे। रावण का गुणगान नहीं कर रहे हो। खासकर मंदोदरी जो कि पतिव्रता शिरोमणियों में से एक है, वो रावण को धिक्कार रही है। क्या धिक्कार रही है? हा हता स्वयं नाथ लोक रावण रावण कम याया चरण लंका त्वधीना परार्दिता, है ना। वो कह रहे हैं लोक रावण, लोक रावण मतलब जो दूसरों को रुलाता था, है ना। तो वो कह रहे हैं कि तुम अन्यों की मुसीबत के प्रतिमूर्ति थे, यू आर ट्रबल पर्सोनिफाइड फॉर अदर्स, अतः तुम रावण कहलाते थे। किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके हो, हम भी पराजित हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया है। बताओ न अब लंका किसकी शरण में जाएगी। हे परम सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतः तुम सीता देवी के प्रभाव को नहीं समझ सके। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता जी के शाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। और प्रभुपाद कह रहे हैं इस तात्पर्य के अंदर जो पतिव्रता स्त्रियां हैं वो कितनी शक्तिशाली होती हैं। यहाँ पे प्रभुपाद सीता देवी का वर्णन कर रहे हैं, द्रौपदी, और कह रहे मंदोदरी भी उसी प्रकार एक महान पतिव्रता स्त्री थी। तो वो जानती थी कि पतिव्रता स्त्री की क्या शक्ति होती है ना। तो और इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सभी स्त्रियों को सती होना चाहिए और सभी पुरुषों को क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, परदारेषु मात्र व्रत, उन्हें दूसरी स्त्रियों को हमेशा माता के समान देखना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से कृतैषा विधवा लंका वयम च कुलनंदन देह कृतोन्न घृणा गृध्राणाम आत्मा नरक है तबे। मैंने इस राधा गोविंद स्वामी महाराज जी से इस प्रवचन को, इस कंटेक्स्ट को सुना था, जिसमें महाराज इसे बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। हे राक्षस कुल के हर्ष, तुम्हारे ही कारण अब लंका राज्य तथा हम सबका कोई संरक्षण नहीं रहा। तुम अपने कृत्यों के ही कारण अपने शरीर को गिद्धों का आहार और अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना दिया है। अर्थात यदि कोई पाप कर्म करता है तो बोला कि दो चीजें होती हैं, उसका शरीर गिद्धों का आहार बन जाता है और उसकी आत्मा कहाँ जाती है, नरक में जाती है। यह लोक परलोक दुई है नाश बेसिकली। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं फिर भी देखिए रामचंद्र इतने कृपालु थे, उन्होंने रावण विभीषण को क्या आज्ञा दिया, स्वानाम विभीषणश्चक्रे कौशलेन्द्रानुमोदितः पितृमेधा विधानेन यदुक्तम सांपरायिकम। रावण के पवित्र भाई तथा रामचंद्र के भक्त विभीषण को कौशल के राजा भगवान रामचंद्र से अनुमति प्राप्त हो गई, तो उसने अपने परिवार के सदस्यों को नरक जाने से बचाने के लिए आवश्यक अंत्येष्टि कर्म संपन्न किए। तो कहने भगवान मरने के बाद भी रावण पे कृपालु थे, है ना। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र सीता देवी को अशोक वन में शिंशपा नामक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया में बैठी पाया। वे राम के वियोग के कारण दुखी होने से अत्यंत दुबली पतली हो गई थी। अपनी पति को उस दशा में देखकर भगवान रामचंद्र अत्यधिक दयार्द हो उठे। जब वे पत्नी के समक्ष आए तो वे भी अपने प्रियतम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके कमल सदृश मुख से आह्लाद झलकने लगा। भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका के राक्षसों पर एक कल्प तक राज्य करने का अधिकार सौंपकर, एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन तक जो है लंका के राज्य ने दिया, राज्य करने का अधिकार सौंपकर सीता देवी को पुष्प सज्जित विमान में बैठाया और फिर वे स्वयं उसमें बैठ गए। अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर हनुमान, सुग्रीव तथा अपने भाई लक्ष्मण समेत भगवान अयोध्या लौट आए। अब भगवान अयोध्या लौट आए तो कैसे उनका स्वागत होता है। जब भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौटे तो मार्ग पर लोकपालों ने उनके स्वागतार्थ उनके शरीर पर सुंदर सुगंधित फूलों की वर्षा की और ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महापुरुषों ने परम प्रसन्न होकर भगवान के कार्यों का गुणगान किया। अयोध्या पहुंचकर भगवान, अब भरत महाराज का प्रसंग आ रहा है यहाँ पर। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उनकी अनुपस्थिति में उनका भाई भरत गोमूत्र में पकाए जौ को खाता था, अपने शरीर को वृक्षों की छाल से ढकता था, सिर पर जटा बढ़ाए कुशों की चटाई पर सोता था। अत्यंत कृपालु भगवान ने इस पर अत्यधिक संताप किया। जब भरत जी को पता चला कि भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौट रहे हैं तो तुरंत ही वे भगवान के खड़ाऊ अपने सिर पर रखे और नंदीग्राम स्थित अपने खेमे से बाहर आ गए। भरत जी के साथ मंत्री, पुरोहित, अन्य भद्र नागरिक, मधुर गायन करने वाले पेशेवर गवैये तथा वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने वाले विद्वान ब्राह्मण थे।
उनके पीछे जुलूस में रथ थे जिनमें सुंदर घोड़े जूते थे और जिनकी लगामें सुनहरी रस्सियों की थी। ये रथ सुनहरी किनारी वाली पताकाओं तथा अन्य विविध आकार प्रकार की पताकाओं से सजाए गए थे। सैनिक सुंदर कवचों से लैस थे, नौकर पान सुपारी लिए थे और साथ में अनेक विख्यात सुंदर वेश्याएं थी। अनेक नौकर पैदल चल रहे थे और वे छाता, चामर, बहुमूल्य रत्न तथा उपयुक्त विविध राजसी सामान लिए हुए थे। इस तरह प्रेमानंद से आर्द्र हृदय एवं अष्टों से पूरित नेत्रों वाले भरत जी भगवान रामचंद्र के निकट पहुंचे और अत्यंत भाव विभोर होकर उनके चरण कमलों पर गिर गए। ये उसी प्रकार का मिलन कह सकते हैं जिस प्रकार महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मिलन था। अत्यंत भाव विभोर करने वाला और पूरी प्रिपरेशन के साथ हो गए भगवान के स्वागत के लिए। भगवान रामचंद्र के समक्ष खड़ाओं को रखकर भरत जी आंखों में आंसू भरकर और दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान रामचंद्र अपनी दोनों भुजाओं में भरत को भरकर दीर्घ काल तक आलिंगन करते रहे और उन्होंने अपने आंसुओं से नहला दिया। तत्पश्चात सीता देवी तथा लक्ष्मण के साथ रामचंद्र ने विद्वान ब्राह्मण तथा परिवार के गुरुजनों का नमस्कार किया। समस्त अयोध्या वासियों ने भगवान को सादर नमस्कार किया। अयोध्या के नागरिकों ने अपने राजा को दीर्घ काल के बाद लौटे देखकर उन्हें फूल की मालाएं अर्पित की, अपने उत्तरीय वस्त्र दुपट्टे हिलाए और वे प्रसन्न होकर खूब नाचे। खूब संकीर्तन हुआ वहां पर। हे राजा, भरत जी भगवान राम की खड़ाऊ लिए थे, सुग्रीव तथा विभीषण चमर तथा सुंदर पंखा लिए थे, हनुमान सफेद छाता लिए हुए थे, शत्रुघ्न धनुष तथा 2 तरकस लिए थे तथा सीता देवी तीर्थ स्थानों के जल से भरा पात्र लिए थी, अंगद तलवार लिए थे और ऋक्षराज जामन सुनहरी ढाल लिए थे। हे राजा परीक्षित, अपने पुष्पक विमान पर बैठे भगवान रामचंद्र स्त्रियों द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा बंदी जनों द्वारा गुणगान किए जाने पर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तारों तथा ग्रहों के बीच चंद्रमा हो। तत्पश्चात अपने भाई भरत द्वारा स्वागत किए जाकर भगवान रामचंद्र एक उत्सव के बीच अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए। जब वे महल में घुसे तो उन्होंने कैकेयी तथा महाराज दशरथ की अन्य पत्नी एवं अपनी माता कौशल्या, इन सभी माताओं को नमस्कार किया। उन्होंने अपने गुरुओं को यथा वशिष्ठ को भी प्रणाम किया। उनके हम उम्र मित्रों तथा उनसे कम आयु वाले मित्रों ने उनकी पूजा की तो उन्होंने भी उनका अभिवादन किया। लक्ष्मण तथा सीता देवी ने भी वैसा ही किया। इस प्रकार वे सभी महल में प्रविष्ट हुए। अपने पुत्रों को देखकर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की माताएं तुरंत उठ खड़ी हुई, मानो निश्चेष शरीर में चेतना आ गई हो। माताओं ने अपने पुत्रों को अपनी गोदों में भर लिया और उन्हें आंसुओं से नहलाकर अपने दीर्घकालीन बिछोह के संताप से छुटकारा पा लिया। कुल गुरु वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र के सिर की जटाएं मुंडवा दी। तत्पश्चात कुल के गुरुजनों के सहयोग से उन्होंने चारों समुद्रों के जल तथा अन्य सामग्रियों के द्वारा भगवान रामचंद्र का अभिषेक उसी तरह संपन्न किया जिस तरह राजा इंद्र का हुआ था। भली भांति स्नान करके तथा अपना सिर घुटाकर भगवान रामचंद्र ने अपने आप को सुंदर वस्त्रों संजित और एक माला तथा आभूषण से अलंकृत किया। इस प्रकार वे अपने ही समान वस्त्र आभूषण धारण किए अपने भाइयों तथा अपनी पत्नी के साथ अत्यंत तेजों में लग रहे थे। तब भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया। वे प्रजा की रक्षा पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण आश्रम के अनुसार अपने अपने वृत्तिपरक कार्यों में लगकर उन्हें पितृतुल्य स्वीकार किया। और यहाँ पे प्रभुपाद गुड गवर्नमेंट, एक अच्छी शासन का क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या आदर्श होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी। वर्ण आश्रम इत्यादि, अच्छी सरकार कैसी होनी चाहिए। और फिर जो है एक बहुत फेमस श्लोक जो कि गोपाल कृष्ण महाराज जब भी रामनवमी पर प्रवचन देते हैं लगभग इसी श्लोक को इस्तेमाल करते हैं महाराज। तो ये श्लोक अभी आ रहा है 51 श्लोक 51। अगर आप हमारे साथ दोहरा लीजिए। त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृत समो भवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग सत्ययुग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। मैं अगले 2 अनुवाद और पढ़ रहा हूं, फिर इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, भगवान रामचंद्र के राज में सारे वन, नदियां, पर्वत, राज्य, सातों द्वीप, सातों समुद्र सारे जीवों का जीवन जीने को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए अनुकूल थे। जब भगवान रामचंद्र जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विछोह, पश्चाताप, दुख, डर तथा थकावट का नामो निशान न था। आप सोचिए क्या राज्य होगा वो। यहां तक कि न चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं थी। यदि आप नहीं चाहेंगे, महाराज हमेशा कहते हैं आज ये वरदान हमको मिल जाए तो कोई मरना ही नहीं चाहेगा, है ना।
तो अब इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। ये तात्पर्य और अगले अध्याय का एक तात्पर्य मैं लेकर के समाप्त करूंगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चारे युगों में कलयुग सबसे निकृष्ट है, किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म की विधि लागू कर दी जाए तो इस कलयुग में भी सतयुग जैसी परिस्थिति लाई जा सकती है। प्रभुपाद सो ऑप्टिमिस्टिक, इतना विश्वास था उनका इस हरिनाम संकीर्तन पे। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी प्रयोजन के निमित्त है। तो आज रामनवमी के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। वो क्या जिम्मेदारी है कि हमारी संस्था ही है जिसको प्रभुपाद जी चाहते थे, जिसके द्वारा क्या होगा, कलयुग में क्या आएगा, सतयुग लाने का जो बीड़ा है वो हम सब भक्तों के ऊपर है। कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों से पूर्ण है, फिर भी इस युग में एक उत्तम गुण यह है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करके मनुष्य भव बंधन से छूट सकता है और दिव्य धाम जा सकता है। यदि लोग हरे कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा, छोटा तात्पर्य है, यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन के इस आंदोलन को स्वीकार कर लें तो वे अवश्य ही कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाएंगे और इस युग के लोग सतयुग जैसे ही सुखी हो सकेंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर इस हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण कर सकता है। उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, विधि विधानों को मानना तथा पापी जीवन के कलमश से मुक्त होना होगा। यदि कोई पापी जीवन को तुरंत नहीं छोड़ सकता, किंतु यदि वह भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह अवश्य ही सारे पापमय कर्मों से छूट जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। जस्ट चैंट हरे कृष्णा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यदि कोई पापी भी है, बहुत सारे पाप कर्मों में लिप्त भी है, फिर भी केवल भक्ति से श्रद्धा से हरे कृष्णा कीर्तन करेगा तो सारी बुराइयों से वो छूट जाएगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यह भगवान रामचंद्र का आशीष है कि वे इस कलयुग में किस प्रकार प्रकट हुए हैं, गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री गौरांग महाप्रभु की। और ये बात पंचम स्कंद के लगभग सब तात्पर्य में प्रभुपाद जी यूज करते हैं। रामचंद्र की उपासना हो रही है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी गौरांग महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये राम राज्य की महिमा थी कि आज भी लोग राम राज्य चाहते हैं, और वो राम राज्य कैसे संभव होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके। और अगले दो श्लोक जो कि इस अध्याय के आखिरी श्लोक है 54 और 55, इसके अंदर पहले श्लोक में भगवान रामचंद्र का सुंदर दिव्य चरित्र वर्णन है और दूसरे में सीता देवी का। वो ये है, क्या क्या थे भगवान, एक पत्नी व्रतधरः, उन्होंने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था। प्रभुपाद इसका तात्पर्य बहुत गुणगान कर रहे हैं कि नॉर्मली क्षत्रिय लोग बहुत पत्नियां रखते थे, है ना, लेकिन रामचंद्र ने जो है इवन राजा दशरथ की भी बहुत पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी उनकी, 3 मुख्य रानियां थी और बाकी वैसे 350 रानियां थी, है ना, कुल ऐसा है। हाँ 350 ही सुना, यानी वे मतलब अच्छे थे। तो लेकिन रामचंद्र ने ज्वलंत उदाहरण स्थापित किया कि वे अपनी पत्नी के प्रति कितने निष्ठावान थे। नॉर्मली वाइस वर्सा जरूर बोला जाता है कि पति को पत्नी का निष्ठावान होना चाहिए, लेकिन रामचंद्र अपनी पत्नी के प्रति बहुत निष्ठावान थे और उन्होंने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान रामचंद्र के आदर्श के अनुसार जीवन बिताएं, जिन्होंने यह दिखलाया कि किस तरह पूर्ण व्यक्ति बना जाए। दूसरा क्या है, एक पत्नी व्रतधरः राजर्षि, भगवान एक साधु राजा थे। चरितः, उनका चरित्र उत्तम था, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। उन्होंने हरेक को स्वधर्मम गृहमेधीयम, उन्होंने हरेक को विशेषतया गृहस्थों को वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण का पाठ पढ़ाया और शिक्षयम स्वयं आचरत, इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। इसीलिए जब फॉलो करने की बात आती है तो किसे फॉलो करना चाहिए, रामचंद्र, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जब रिलीज करने की बात है तो किसको करना चाहिए, कृष्ण, वो क्या है, लीला पुरुषोत्तम है। और जहां पे दया की बात आए, प्रेम, कृष्ण प्रेम की बात आए तो किसकी उपासना करनी चाहिए, श्री गौरांग महा, वो क्या है, प्रेम पुरुषोत्तम है ना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम और प्रेम पुरुषोत्तम, ऐसा है। और दूसरा श्लोक है सीता देवी के लिए, ये सभी माताओं के लिए है। प्रेमणानुवृत्त्या न प्रश्रया वनता सती भिया ह्रिया च भावाज्ञा भर्तु सीता हरन मनः। सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जालु तथा सती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार वे अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। जिस तरह भगवान राम आदर्श पति हैं, उसी तरह माता सीता
आदर्श पत्नी हैं। ऐसे संयोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बन जाता है। इस प्रकार से इसके बाद में बस एक अंतिम श्लोक जिसमें प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य है, वो है 11वें अध्याय का 25वां श्लोक। श्री बादरायणीरुवाच अथातिशत दिग्विजये भ्रातृन् त्रिभुवनेश्वरः आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरीम् ऐक्षत सानुगः। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, अभी थोड़ा और बहुत सुंदर आगे भी रामचंद्र की कुछ लीलाओं का वर्णन आएगा, विशेषकर कि सीता देवी के पृथ्वी पे जाने समाने के बाद राम का चरित्र कैसा था, है ना, क्यों उनका त्याग कर दिया, तो ये सब लीलाएं वर्णन होगी, और कैसे शासन किया। और महाराज परीक्षित फिर इतने अटेंटिव कि नहीं, भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया ये बताइए जरा। शासन तो बढ़िया किया, लेकिन बाकी भी 3 भाई थे, उनके साथ कैसे जीवन जिया उन्होंने, मतलब नौकर बना के रखा है, क्या किया, है ना, वो तो इतने दक्ष है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, तीनों को जो है अलग अलग राज्य दिया था उनको। जैसे शत्रुघ्न ने मथुरापुरी का स्थापित किया था मधु नामक लवणासुर नामक राक्षस का वध करके, तो ऐसे ऐसे बताया उन्होंने। तो बोले भाइयों के साथ क्या डीलिंग किया उन्होंने। परीक्षित महाराजा थे तो जानते थे राजमहल में कैसे डील किया जाता है, तो पूछा उन्होंने। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक दिया, प्रभु तात्पर्य इससे भी सुंदर है। अपने छोटे भाई भरत के आग्रह पर राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि वे बाहर जाकर सारे विश्व को जीतें, दिग्विजयी हुए, जबकि वे स्वयं राजधानी में रहकर सारे नागरिकों तथा प्रासाद मतलब महल के वासियों को दर्शन देते रहे तथा अपने अन्य सहायकों के साथ राजकाज की निगरानी करते रहे। तो अपने भाइयों को आप दिग्विजयी बनो जा करके। भगवान रामचंद्र ने अपने भाइयों को बाहर जाने के लिए आज्ञा देकर उनके साथ दया दिखलाई। भाई तो क्षत्रिय हैं तो शासन तो चाहिए उनको। वृंदावन में रहने वाले अनेक भगवत भक्तों ने व्रत ले रखा है कि वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, किंतु भगवान का कहना है कि कृष्ण भावनामृत सारे विश्व में प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर में प्रसारित हो। चैतन्य महाप्रभु का यह खुला आदेश है। क्या है? पृथ्वी याथयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हिबे मोरा नाम। अतएव शुद्ध भक्त को भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए, न कि एक ही स्थान में बंधे रहकर इंद्र तृप्ति में लगे रहना चाहिए, और यह सोचकर गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह वृंदावन नहीं छोड़ेगा और एकांत में कीर्तन करेगा और महान भक्त बन जाएगा। भक्त को तो भगवान के आदेश को पूरा करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अतएव हर एक भक्त को चाहिए कि वह जिस किसी से भी मिले उससे भगवान का आदेश मानने को कहे और इस प्रकार उपदेश द्वारा कृष्ण भावनामृत का प्रसार करे। प्रत्येक सैनिक अर्थात भक्त का हर एक को इस आदेश, कौन सा आदेश? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का पालन को मानना चाहिए, क्योंकि यह दिग्विजयी है। प्रत्येक सैनिक, प्रभुपाद जी हम सबको कह रहे हैं, अर्थात भक्त को का यह धर्म है कि वह हर एक पर इस जीवन दर्शन को ग्रहण करने के लिए जोर डाले। भगवान निस्संदेह जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वे उपदेश नहीं देते, किंतु भगवान उन पर भी कृपा दृष्टि डालते हैं, जैसे कि भगवान ने अयोध्या में स्वयं ठहर कर लोगों को अपना दर्शन दिया। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? जो अयोध्या के वासी हैं, जो दर्शन के लालायित हैं, वो क्या हैं? कनिष्ठ अधिकारी हैं, जो भगवान दर्शन लेकर के रोज खुश हैं। लेकिन जो उनके भाई हैं, जो बाहर जाके भगवान के साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं, वो क्या हैं? वो अधिक उत्तम हैं। इसी प्रकार से किसी को गलती से यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने अपने भाइयों को अयोध्या छोड़ने के लिए आज्ञा इसलिए दी क्योंकि वे प्रजा पर विशेष कृपालु थे। भगवान हर एक पर दयालु हैं और वे जानते हैं कि हर व्यक्ति पर उसकी क्षमता के अनुसार किस प्रकार दया की जाए। जो व्यक्ति भगवान के आदेश का पालन करता है वह शुद्ध भक्त है। तो ये भगवान का आदेश है। ऑफ कोर्स अब तो मंदिर के बाहर नहीं जा सकते ज़्यादा, लेकिन बाहर जाके या अंदर रह के भी जिसको भी आप मिले उसे क्या कीजिए? कृष्ण भावना भावित बनाइए। इससे क्या होगा? भगवान दिग्विजयी होंगे। भगवान दिग्विजयी हैं, लेकिन फिर भी आज कितने लोगों को चैतन्य महाप्रभु का नाम पता है? बहुत कम। भारत में भी नहीं पता लोगों को, उनकी महिमा नहीं पता। तो क्यों नहीं पता? क्योंकि हम सैनिक थोड़े से ढीले हैं, नहीं कि नहीं? हम उनको दिग्विजय नहीं बना रहे। तो रामनवमी के अवसर पर प्रभुपाद जी के स्पिरिट को हम ग्रहण कर सकते हैं कि हालांकि हम अक्षम हैं पूर्णतया उन वानरों के समान, लेकिन भगवान की कृपा, आचार्यों की कृपा से, यदि प्रभुपाद जी की कृपा होगी, सीता देवी का अभिशाप था उन रावण के राक्षसों के ऊपर
यदि वैसे प्रभुपाद शुद्ध भक्त हमारे पर आशीर्वाद होगा तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव है। हमें सिर्फ प्रयास करना है, पूरा प्रयास करना है, आधा अधूरा नहीं। और किस लिए? भगवान को दिग्विजयी बनाने के लिए। जय श्री सीताराम हनुमान की, श्री रामचंद्र भगवान की। तो हमने अध्याय 10 पढ़ा, मैं भी अगले किसी साल के अंदर अध्याय 11 को अगली बारी पढ़ेंगे। और अगर आज आपको भक्तों पढ़ना हो तो 5वें स्कंद में हनुमान जी किम पुरुष वर्ष के जो वासी हैं, अध्याय 19 के प्रारंभ में जो है श्लोक संख्या 1 से लेकर के 8 तक, ये 8 श्लोकों के अंदर बहुत सुंदर जो है प्रार्थनाएं हनुमान जी अर्पित करते हैं भगवान रामचंद्र के विषय में। और प्रभुपाद वहां भी तात्पर्य के अंदर चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख करते हैं। तो अगर समय हो तो आप वो भी पढ़ सकते हैं और भगवान रामचंद्र की कृपा को ग्रहण कर सकते हैं। जय श्री रामनवमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अगर भक्तों के 2 या 3 मिनट अगर आपको रुकना चाहें तो एक छोटा सा भजन है भगवान रामचंद्र के विषय में। जनरली आपने भजन रामचंद्र के विषय में नहीं सुने होते, तो मैं सोचा कि एक छोटा सा भजन हम कर सकते हैं। इसमें से भगवान के नामों का गुणगान है, श्री नाम कीर्तन। जिनकी सेवाएं हो या आप कुछ और कार्य हो तो आप निकल भी सकते हैं। रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र दया सिंधु, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र दया सिंधु, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र दया सिंधु, रामचंद्र रघुवीर, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ,
रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद श्री रामचंद्र भगवान की श्री रामचंद्र प्राकट्य महोत्सव की। तो लास्ट ईयर में लॉकडाउन में जब रामनवमी में तिरुपति धाम में था तो वहाँ पे सुबह 3 घंटे का था जैसे रेवती रमन प्रभु ने, तो उन्होंने ये भजन कई बार गाया था। तो दैट्स हाउ आई रिमेम्बर्ड। और आज मैं वही याद कर रहा था, तो कल जब प्रिपरेशन कर रहा था लास्ट ईयर उनकी कथा, उन्होंने बहुत डिटेल में उन्होंने, साउथ इंडियन है तो बहुत सारी कथाएं उन्होंने सुनाया था, तो ये भजन उन्होंने गाया था। तो आई थॉट आई विल शेयर विद ऑल द डिवोटीज। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।